अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम खफ़ीफ़ डिज़ाइन डालेंगे जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो खफ़ीफ़ डिज़ाइन डालने के लिए मैं यहाँ पे कमल के फ्लावर्स का यूज़ करने वाली हूँ जो कि डालने में काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। और हमारी जो मेहंदी की कोर्स की क्लासेस चल रही है उसमें मैंने ये फ़्लावर बनाना सीखा है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस को अटेंड किया होगा तो आपको ये फ़्लावर बनाने ईज़ी आ रहा होगा। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हो तो देखिए, कमल का फ्लावर कुछ इस तरह से बनता है। पहले हमारे को लीव्स बनाने हैं, फिर उसी को फॉलो करते हुए पत्तियां बनानी हैं और उसके बाद में जो इसके मेन पत्तियां हैं वो बनानी हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे को कमल के फ्लावर के पत्तियां बनानी है। ये जो मैं पत्तियां बना रही हूँ इसका शेप हमें एक जैसा नहीं रखना है, थोड़ा वेव में कुछ इस टाइप से रखना है तो वो फ्लावर का लुक बहुत अच्छे से आता है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल शेडिंग करूँगी। शेडिंग में थोड़ी सी फास्ट करती हूँ वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसमें मैं सारे फ्लावर में नॉर्मल शेडिंग कर रही हूँ। नॉर्मल शेडिंग करने के बाद जो इसका सेंटर के प्लेस है, यहाँ पे मैं चेक्स को बनाऊंगी जो कि इस फ्लावर में काफ़ी प्यारा लगता है। और आपको लाजमी बहुत याद से शेडिंग करने के बाद फ्लावर को आउटलाइन देनी है, क्योंकि जो खफ़ीफ़ डिज़ाइन है वो बोल्ड ही अच्छा लगता है, बोल्ड फ्लावर्स का ही अच्छा लगता है। और शेडिंग में थोड़ा सा फ्लावर की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, तो आप याद से इसको बोल्ड कर दीजिए ताकि वो बहुत अच्छे से दिखे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर लुक के। यहाँ पे मैं एक फ़्लावर का बंच बनाऊंगी, 3 फ्लावर्स का मैं यहाँ पे बंच बनाऊंगी। खफ़ीफ़ डिज़ाइन में बंच के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए। तीसरा वाला फ्लावर है और इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। हम 3 फ्लावर्स का बंच ड्रॉ कर लेंगे, ये भी हमने क्लास में सीखा ही है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसमें फ़िल करूँगी और शेडिंग लूँगी। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर हमारे को शेडिंग करनी है। शेडिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डिज़ाइन में। आप लोगों को शेडिंग बहुत फिनिशिंग में और पतली पतली लेनी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा गैप हो लाइंस में। और देखिए, मैं शेडिंग करने के बाद इस फ्लावर को भी बोल्ड कर दूँगी, क्योंकि बोल्ड करने के बाद एक अलग ही खूबसूरती आती है। ठीक है, तो हमें सारे फ्लावर्स को जब भी हम शेडिंग करेंगे कोई भी डिज़ाइन में, आपको उसको बोल्ड करना ही है। हाँ, डबल डालने की मेहनत लगेगी बट बोल्ड करना है। अब मैं यहाँ पे एक चेक्स वाला बेल्ट बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कंफ्यूजिंग होती है कि हम इस फ्लावर के बाद कौन सा डिज़ाइन लें, यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे क्या लें, तो आप लोग देखिए ये डिज़ाइन में किस तरह से बनाऊंगी और आप मेरे वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आपको डिज़ाइन से दिल से बनाने भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बोल्ड वाले चेक्स ले रही हूँ, क्योंकि खफ़ीफ़ डिज़ाइन में बोल्ड ही डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, बारीक डिज़ाइन इसमें नहीं चलता है और यही डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ठीक है, इस तरह से हमारे को बोल्ड चेक्स बना लेने हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स को भी ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि डिज़ाइन बैलेंस करने के लिए हमारे को कुछ मोटा कुछ बारीक बनाना पड़ता है। यहाँ पे जितना भी गैप है, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जो हमारे स्पाइरल्स वगैरह ये सब कुछ एलिमेंट्स को ड्रॉ कर दूँगी कि हमारे डिज़ाइन में खूबसूरती आ जाए और हमारा डिज़ाइन बैलेंस हो जाए। ओके, यहाँ पे ऊपर मैं जो ड्रॉप्स वाली लाइन है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। थोड़ा कैमरे में ये आया नहीं है, लेकिन जो ड्रॉप्स वाली लाइन है वो मैं बना रही हूँ। आई होप आप लोग देख सक रहे होंगे कि किस तरह से मैं बनाई हूँ। ठीक है, अब यहाँ सेंटर में मैं लाइंस को ड्रॉ करूँगी। देखिए, इस तरह से हमें माउंटेन टाइप लाइंस को ड्रॉ करना है और वहाँ पे इस तरह से डॉट्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बहुत प्यारा लगता है और ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। और जो भी कुछ हमारे को जगह लग रही है खाली कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ एलिमेंट्स को। यहाँ पे मैं ये जो फ्लावर बनाई हूँ ये सेम टू सेम जो ऊपर फ्लावर है वैसा ही बनाना है। मैंने वीडियो में इसीलिए नहीं लिया कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और सेम ही फ्लावर है तो आप लोग देख ही सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे ऊपर जो मैं बनाई हूँ वही वाले स्टेप्स को लेते हुए नीचे का डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी, बट सेम स्टेप्स नहीं रहेंगे। ऊपर का हाथ आके हमारा थोड़ा
मोटा होता है, नीचे का हमारा कलाई की जगह हमारी थोड़ी पतली होती है, तो इस हिसाब से हमारे को डिज़ाइन को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे छोटे छोटे अब एलिमेंट्स को ड्रॉ करूँगी। आपको मेहंदी की कोन को बार बार साफ़ करते रहना है ताकि आपका डिज़ाइन में एक फिनिशिंग हो। देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स जो भी है वो ऐड कर दें। हमारे 2 पैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट हाथ ख़त्म हो गया है। 3 वाले पैच में मैं थोड़ा सा डिफरेंट ये जो फ्लावर है वो बनाऊंगी। थोड़ा सा फ़र्क है बस, कमल वाला ही फ्लावर है। देखिए इस तरह से मैं बनाऊंगी। अच्छे से इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप ये फ्लावर की जो लाइन है इसको थोड़ा फीकी फीकी बनाइए। ठीक है, लाइट लाइनें बनाइए, फिर बाद में आप उसको बोल्ड कर दीजिए। इस तरह से मैं यहाँ पे बनाऊंगी। अब मैं जबकि शेडिंग कर ली हो तो सारे फ्लावर को अच्छे से बोल्ड कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं सारे फ्लावर को अच्छे से बोल्ड करने के बाद फिंगर्स के ऊपर यहाँ पे मैं एक रोज़ वाला फ्लावर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि बहुत देखिए ऊपर ज़्यादा नहीं आया, इसलिए यहाँ पे आप चाहे तो आपने दिल से अगर आपको कुछ एडजस्ट करना है तो आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि यही डालना है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस करके भी डालिए। और देखिए मैं स्टेप्स को किस तरह से ले रही हूँ, और आपको भी इसी तरह से स्टेप्स को लेना है। आपको गैप का बहुत ध्यान रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डिज़ाइन जब आप डालते हैं। तो जब हम फ्लावर बनाते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट अगर आप स्टार्टिंग सही जगह से करेंगे तो आपका फ्लावर एक परफेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, और फ्लावर परफेक्ट प्लेस पे आ जाएगा तो फाइनली आपका डिज़ाइन भी बहुत अच्छी जगह पे अच्छे से परफेक्टली आ जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रख के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डाल दो फिर सही नहीं आया फिर मिटाओ, फिर डालो फिर मिटाओ। ऐसा करेंगे तो आपको वैसे ही आदत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से डिज़ाइन को एडजस्ट कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, इसीलिए यहाँ पे मैं एक इस तरह से नॉर्मल बेल ले लूँगी, बोल्ड वाली, जो कि काफ़ी प्यारी लगती है हाथ के ऊपर, और कलर आने के बाद तो इसका लुक वाओ बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इस तरह से हमारे को इस डिज़ाइन को फिल करना है। आपको सारे मेहंदी के एलिमेंट्स, बेसिक चीज़ें, सारे फ्लावर सब कुछ अगर बनाने आते होंगे अच्छे से, तो आप अपने दिल से कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हो, अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर आप लोग कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक और कुछ फ्लावर्स तो आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आप मेरी यूट्यूब पे फ्री मेहंदी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप वो देख के कुछ सीख सकते हो, और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे जाके मेरे सारे वीडियोस को देखिए और मेहंदी डालना सीखिए। ठीक है, फिंगर पे देखिए मैं एक फिंगर पे चेक्स लूँगी। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि डिज़ाइन में जो भी कुछ है हमारे को फिंगर पे थोड़ा थोड़ा डालना रहता है। इस तरह से सारे फिंगर्स पे मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। चाहो तो ये फिंगर हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डाल के भी बता देती हूँ। यहाँ पे अब हमारे को बहुत ऊपर तक नहीं डालना है कुछ, बस हाफ फिंगर पे डालेंगे हम इस तरह से रोज़। ठीक है, इस तरह से ये सारा डिज़ाइन हमारा जो है 4 फिंगर्स का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं ये लीव्स को बोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं एक फ्लावर बनाऊँगी, रोज़ वाला ही बनाऊँगी, ऐसा वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने 5th वाली स्मॉल फिंगर पे बनाया था डिज़ाइन बोल्ड वाला, वही वाले उसी में से कुछ एलिमेंट्स को लेते हुए हम थंब का भी डिज़ाइन जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा जो है वो डिज़ाइन ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। इस तरह से अपने दिल से आपको कुछ भी ऐड करना है, चाहो तो मैं यहाँ पे स्पाइरल्स भी ऐड कर सकती थी, और आपको जगह अगर कहीं लगती है कुछ ऐड करना चाहिए तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए
गाइस हमारा जो डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।